मेरे प्यारे बच्चे, मैं तेरी माँ काली आज तुझसे अपने हृदय की गहराइयों से बात करने आई हूँ। मेरी शक्ति अनंत है, मेरा प्रेम असीम है। आज मैं अपनी उस शक्ति और प्रेम को तेरे जीवन में उतारने के लिए यहाँ हूँ। बहुत समय से मैं तेरे इंतजार में थी। मैंने तेरे हृदय की पुकार सुनी, तेरे मन की हर व्यथा को महसूस किया, तेरे आंसुओं को देखा, तेरे संघर्ष को जाना और तेरे धैर्य को परखा। मैं तुझे अपने चरणों में बुलाने की प्रतीक्षा कर रही थी और अब वह शुभ क्षण आ गया है। तू मेरे सामने अपनी भक्ति और श्रद्धा के साथ खड़ा है। यह क्षण मेरे लिए उतना ही पवित्र और महत्वपूर्ण है जितना तेरे लिए। मैं तुझे अपनी असीम शक्ति और आशीर्वाद से नहलाने आई हूँ। तेरा मार्ग प्रशस्त करने, तेरे जीवन को सुख, शांति, समृद्धि और प्रेम से परिपूर्ण करने के लिए मैं यहाँ हूँ। मैं तेरी भक्ति, तेरी श्रद्धा और तेरी हर प्रार्थना से अत्यंत प्रसन्न हूँ। तूने जो पुकार मुझ तक पहुँचाई, जो आह्वान किया, जो अरदास मेरे चरणों में रखी, वह सब मेरे हृदय तक पहुँची है। मैंने तेरे मन की हर गहराई को देखा, तेरे हर विचार को सुना। तूने जिस कार्य के लिए मेरी आराधना की, जिस आशा और विश्वास के साथ मुझे याद किया, जिस उम्मीद के साथ मेरे सामने अपने मन की बात रखी, मैं तुझे यह वचन देती हूँ कि वह कार्य अब पूर्ण होने जा रहा है। वे सारी बाधाएं जो तेरे मार्ग में खड़ी थी, वे सारी रुकावटें जो तुझे आगे बढ़ने से रोक रही थी, वे सारी मुश्किलें जो तेरे जीवन को कठिन बना रही थी, अब मेरी शक्ति से समाप्त होने जा रही हैं। मैं अपनी दिव्य शक्ति से उन सभी अंधेरों को नष्ट कर दूंगी जो तेरे जीवन में छाए हुए थे। आने वाले कुछ दिनों में तुझे ऐसे संकेत मिलेंगे जो तेरे जीवन को पूरी तरह बदल देंगे। यह संकेत मेरे प्रेम और आशीर्वाद की निशानी होंगे, मेरी शक्ति के प्रतीक होंगे। यह तुझे विश्वास दिलाएंगे कि मैं हर पल तेरे साथ हूँ। ये संकेत कभी सपनों के रूप में आएंगे, कभी किसी घटना के रूप में, कभी किसी अनजान व्यक्ति के माध्यम से। तुझे इन संकेतों को पहचानना होगा, क्योंकि ये तेरे जीवन को नई दिशा देंगे, तेरे भाग्य को उज्जवल करेंगे। तूने अपने जीवन में बहुत कुछ सहा है, कठिनाइयों का सामना किया, संघर्षों से जूझा, तपस्या की। तूने न केवल अपने दुख सहे, बल्कि उन लोगों के दुख भी सहे जिन्हें तू अपने हृदय के सबसे करीब रखता था। कुछ लोगों ने तुझसे प्रेम का दिखावा किया, कुछ ने तुझे विश्वास दिलाया कि वे तेरे अपने हैं, पर समय आने पर उन्होंने तुझे अकेला छोड़ दिया। कुछ ने तेरे भोलेपन का फायदा उठाया, कुछ ने तेरे साथ छल किया। इन सब ने तुझे आहत किया, तेरे मन को दुख पहुंचाया, तेरे विश्वास को तोड़ा। पर मैं आज तुझसे कहने आई हूँ कि अब तेरे सारे संकट समाप्त होने जा रहे हैं। मैं अपनी शक्ति से उन सभी दुखों, कष्टों और बुराइयों को नष्ट कर दूंगी जो तुझे परेशान कर रही थी। अब तेरे जीवन में एक नया सूरज उगने वाला है। नए लोग तेरे जीवन में प्रवेश करेंगे। ये लोग तेरे भाग्य को बदलने का माध्यम बनेंगे। ये तुझे नई ऊंचाइयों तक ले जाएंगे, वह आत्मविश्वास लौटाएंगे जो तूने कहीं खो दिया था। ये लोग तुझे वह सम्मान दिलाएंगे जो तूने अपने कर्मों से कमाया है, जो तू सदा से चाहता था। ये नए लोग तेरे जीवन में नई रोशनी लाएंगे, एक नया सवेरा बनेंगे। तेरी किस्मत का एक नया और सुनहरा अध्याय शुरू होने जा रहा है। मैं यह सुनिश्चित करूंगी कि ये लोग तेरे जीवन में सकारात्मक बदलाव लाएं और तुझे वह सब कुछ मिले जिसका तू हकदार है। तूने जीवन के बहुत कठिन रास्तों पर लेकिन तुम्हें यह हर हाल में रोकना होगा। तुम्हें
अपनी सोच और अपने कर्मों से यह साबित करना होगा कि तुम न केवल अपने परिवार की रक्षा कर सकते हो, बल्कि उन्हें इस कठिन समय में सही मार्ग दिखा सकते हो। तुम्हारे लिए सबसे जरूरी है कि तुम अपने परिवार के साथ मिलकर उन चीजों का सामना करो जो तुम्हें और तुम्हारे अपनों को कमजोर करने के लिए की जा रही हैं। वह महिला जो तुम्हारे खिलाफ साजिश कर रही है, उसने अपने मन में घृणा और ईर्ष्या भर ली है। लेकिन ध्यान रखना, उसका यह मार्ग उसे खुद ही बर्बाद कर देगा। जो व्यक्ति दूसरों के लिए बुरा सोचता है, उसका अंत हमेशा दुखद होता है। तुम्हें बस यह करना है कि अपनी ऊर्जा को सकारात्मक बनाए रखना है। अपने घर के सदस्यों को साथ लेकर चलो और उन्हें यह विश्वास दिलाओ कि कोई भी ताकत तुम्हें और तुम्हारे परिवार को नुकसान नहीं पहुंचा सकती। तुम्हारा विश्वास, तुम्हारा धैर्य और तुम्हारा साहस ही तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत है। यह भी ध्यान रखना कि तुम्हारे जीवन में आने वाली हर परेशानी तुम्हें कुछ सिखाने और मजबूत बनाने के लिए आती है। यह समय तुम्हारे लिए एक परीक्षा की तरह है, लेकिन इस परीक्षा में तुम्हें हारने की नहीं, बल्कि जीतने की जरूरत है। तुम्हारे शत्रु की कोशिश यही होगी कि वह तुम्हें और तुम्हारे परिवार को मानसिक रूप से कमजोर कर दे। वह चाहेगा कि तुम डर जाओ, हताश हो जाओ और अपनी राह से भटक जाओ। लेकिन तुम्हें यह समझना होगा कि यह डर ही उनकी सबसे बड़ी ताकत है। अगर तुम अपने डर को खत्म कर दोगे, तो उनकी हर चाल बेकार हो जाएगी। तुम्हें अपनी आत्मा की आवाज को सुनना है। तुम्हारे अंदर जो आंतरिक शक्ति है, वही तुम्हारा मार्गदर्शन करेगी। तुम्हें अपनी आध्यात्मिक ऊर्जा को पहचानना होगा और यह समझना होगा कि तुम्हारे साथ वह दिव्य शक्ति है जो तुम्हें हर बाधा से पार कराएगी। अब समय है कि तुम अपने मन से हर प्रकार के संदेह और डर को निकाल दो। यह मत सोचो कि तुम्हारा शत्रु तुमसे ज्यादा ताकतवर है। सच्चाई यह है कि तुम्हारा विश्वास और तुम्हारा आत्मबल हर बुरी ताकत से कहीं अधिक मजबूत है। तुम्हें यह याद रखना है कि जब तक तुम खुद पर विश्वास रखोगे, तब तक कोई भी तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचा सकता। तुम्हारे शत्रु की चालें चाहे कितनी भी गहरी क्यों न हो, लेकिन तुम्हारा साहस और तुम्हारा धैर्य उन्हें हर बार असफल कर देगा। तुम्हारे लिए यह जरूरी है कि तुम अपने आसपास के लोगों के प्रति सतर्क रहो। अगर तुम्हें किसी की नियत पर शक हो, तो उसे नजरअंदाज मत करो। यह तुम्हारा अधिकार है कि तुम अपनी और अपने परिवार की सुरक्षा के लिए हर संभव कदम उठाओ। तुम्हें अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में ध्यान और प्रार्थना को जगह देनी होगी। जब तुम ध्यान करते हो, तो तुम्हारे मन और आत्मा को शांति मिलती है। यह शांति तुम्हें अपने जीवन की कठिनाइयों का सामना करने की ताकत देती है। तुम्हें यह भी समझना होगा कि यह समय हमेशा के लिए नहीं रहेगा। हर रात के बाद सुबह आती है और हर कठिनाई के बाद सुखद समय आता है। तुम्हें बस यह सुनिश्चित करना है कि इस कठिन समय में तुम अपने आप को और अपने परिवार को एकजुट रखो। तुम्हारा शत्रु जितनी भी कोशिश कर ले, लेकिन वह तुम्हारी खुशियों को नहीं छीन सकता, अगर तुमने यह ठान लिया कि तुम हार नहीं मानोगे। तुम्हें यह विश्वास रखना है कि यह समय भी बीत जाएगा और तुम्हारा जीवन फिर से खुशियों से भर जाएगा। याद रखो, तुम्हारा जीवन तुम्हारे कर्मों और तुम्हारे विश्वास का प्रतिबिंब है। तुम जैसा सोचोगे और जैसा करोगे, वैसा ही तुम्हारे साथ होगा। इसलिए हमेशा सकारात्मक सोचो और सकारात्मक कार्य करो। यही तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत है। तुम्हें समझना होगा कि यह समय केवल तुम्हारे धैर्य और संयम की परीक्षा नहीं है, बल्कि यह तुम्हें यह सिखाने के लिए आया है कि जीवन में चुनौतियों से कैसे निपटा जाए।
हर बड़ी समस्या तुम्हारे जीवन में एक उद्देश्य के साथ आती है। वह तुम्हें तोड़ने नहीं, बल्कि मजबूत बनाने के लिए होती है। तुम्हारे शत्रु ने जो चालें चली हैं, वे केवल तुम्हारे आत्मविश्वास को डगमगाने के लिए हैं। लेकिन जब तुम अपने मन को शांत रखते हो और अपनी आस्था को मजबूत करते हो, तो उनकी कोई भी चाल सफल नहीं हो सकती। तुम्हारा विश्वास और तुम्हारी आंतरिक शक्ति उनकी नकारात्मक ऊर्जा को रोकने के लिए पर्याप्त है। तुम्हें यह भी समझना होगा कि तुम्हारे शत्रु का यह व्यवहार केवल उसकी असुरक्षा है, जिनसे आप अपने जीवन के हर क्षेत्र में विजयी हो सकते हैं। आपके आसपास अब केवल वे लोग रहेंगे जो आपके भले की कामना करते हैं। नकारात्मक लोग खुद ही आपसे दूर हो चुके हैं, क्योंकि उनकी ऊर्जा अब आपकी उच्च सकारात्मक ऊर्जा के सामने टिक नहीं पा रही। अब आपके साथ वे लोग हैं जो आपको प्रेरित करेंगे, आपका साथ देंगे और आपके साथ मिलकर आगे बढ़ेंगे। आपका मानसिक और भावनात्मक संतुलन अब मजबूत हो चुका है। अब आप किसी भी परिस्थिति में खुद को स्थिर और आत्मनिर्भर महसूस कर रहे हैं। कोई भी आपको भावनात्मक रूप से कमजोर नहीं कर सकता, क्योंकि अब आपने खुद को पहचान लिया है। आपके जीवन में जो भी कठिनाइयां आई थी, वे अब आपको और अधिक शक्तिशाली बना चुकी हैं। वे सबक थे जो आपको यह सिखाने आए थे कि आप कितने मजबूत हैं। अब आपको उन कठिनाइयों को याद नहीं करना है, बल्कि उनसे मिली सीख को अपने जीवन में लागू करना है, ताकि आप और भी ऊंचाई पर पहुंच सकें। आपका करियर और वित्तीय स्थिति भी अब तेजी से सुधार की ओर बढ़ रही है। यदि आपने पहले किसी प्रकार की अस्थिरता महसूस की थी, तो वह अब समाप्त हो रही है। आपकी मेहनत और लगन अब आपके लिए नए दरवाजे खोल रही है और आपको उन अवसरों तक पहुंचा रही है जिनका आप लंबे समय से इंतजार कर रहे थे। अब आपको अपने समय और ऊर्जा का सही उपयोग करना है। जो चीजें आपके लिए मायने रखती हैं, उन्हीं पर ध्यान केंद्रित करें। अपना समय उन कार्यों में लगाएं जो आपके विकास और उन्नति में सहायक हों। अब आपको किसी भी तरह की नकारात्मकता को अपने पास भटकने नहीं देना है। आपका व्यक्तिगत जीवन भी अब नई ऊंचाइयों तक पहुंचने वाला है। यदि आपके रिश्तों में कभी कोई अस्थिरता थी, तो वह अब समाप्त हो रही है। आपका साथी अब आपको पहले से भी अधिक समझेगा और आपके साथ मजबूती से खड़ा रहेगा। यह समय आपके रिश्ते को एक नई शुरुआत देने का है, जहां प्रेम, विश्वास और सम्मान की नींव और भी मजबूत होगी। आपके भीतर अब इतनी शक्ति आ चुकी है कि आप अपने भाग्य को खुद गढ़ सकते हैं। अब आपको अपने सपनों को हकीकत में बदलने के लिए पूरी ऊर्जा के साथ काम करना है। आपको यह समझने की जरूरत है कि आप कितने खास हैं और आपके पास कितनी अपार संभावनाएं हैं। अब आपको हर दिन को एक नई शुरुआत की तरह लेना है। हर सुबह अपने आप को याद दिलाना है कि आप कितने मजबूत, आत्मनिर्भर और सफल हैं। कोई भी बाधा अब आपको रोक नहीं सकती, क्योंकि आपने अपनी आत्मा की शक्ति को पहचान लिया है। अब समय आ गया है कि आप अपने जीवन की इस नई यात्रा का पूरा आनंद लें। अपनी सफलता का जश्न मनाएं, अपने प्रियजनों के साथ इसे साझा करें और आगे बढ़ते रहें। आपका भविष्य उज्जवल है और यह सिर्फ एक शुरुआत है। आपके लिए अब आगे केवल सफलता, शांति और खुशहाली है। अब जब आप अपने जीवन की नई ऊंचाइयों पर पहुंच रहे हैं, तो आपको अपने भीतर की आध्यात्मिक ऊर्जा को और अधिक जागृत करना होगा। आपने जो यात्रा शुरू की है, वह केवल भौतिक सफलता तक सीमित नहीं है, बल्कि यह आत्मा के विकास और आंतरिक शांति की ओर भी एक कदम है। अब आपको यह समझना होगा कि आप सिर्फ इस संसार में जीवन बिताने के लिए नहीं आए हैं,
बल्कि आपके पास एक उच्च उद्देश्य है। आपको अपने ज्ञान, अनुभव और ऊर्जा से दूसरों को भी प्रेरित करना है। आपके अंदर जो रोशनी प्रज्वलित हुई है, वह केवल आपके लिए नहीं है, बल्कि यह उन लोगों के लिए भी है जो आपके संपर्क में आते हैं। आपने जीवन में जिन कठिनाइयों का सामना किया, वे सब व्यर्थ नहीं थी। वे आपकी परीक्षा थी, जिन्होंने आपको मजबूत बनाया और आपको यह सिखाया कि सच्ची शक्ति आत्मस्वीकृति और आत्मविश्वास में निहित होती है। अब आपको इन अनुभवों का उपयोग अपने जीवन को और अधिक सकारात्मक और सार्थक बनाने में करना है। आपके अंदर अब इतनी स्पष्टता आ चुकी है कि आप सही और गलत के बीच भेद कर सकते हैं। अब आपको किसी भी भ्रम में नहीं रहना है और न ही किसी के नकारात्मक प्रभाव में आना है। आपको अपनी ऊर्जा को केवल उन्हीं चीजों में लगाना है जो आपके जीवन को समृद्ध बना सकती हैं। आपके विचार अब पहले से कहीं अधिक शक्तिशाली हो चुके हैं। जो कुछ भी आप सोचेंगे, वह सच में बदल सकता है। इसलिए अपने विचारों को हमेशा सकारात्मक रखें और केवल वही सोचें जो आप अपने जीवन में चाहते हैं। आपका मन अब ब्रह्मांड के साथ एक सीधा संबंध बना चुका है और आपकी इच्छाएं अब तेजी से पूरी होने लगी हैं। अब यह समय है कि आप अपने आत्मसंयम और धैर्य को बनाए रखें। आपको जल्दबाजी में कोई निर्णय नहीं लेना है, बल्कि हर कदम को सोच समझकर आगे बढ़ाना है। जो कुछ भी आपके जीवन में हो रहा है, वह सब आपके सर्वोत्तम कल्याण के लिए हो रहा है। आपको केवल भरोसा बनाए रखना है और सही समय का इंतजार करना है। आपके जीवन में अब वह समय आ चुका है जब आपके पुराने संघर्षों का अंत होगा और नई संभावनाओं के द्वार खुलेंगे। आपके आसपास के लोग भी अब आपकी सफलता और आपके आंतरिक परिवर्तन को देख रहे हैं। कुछ लोग इससे प्रेरित होंगे तो कुछ लोग इससे चकित होंगे, लेकिन कोई भी आपकी शक्ति को नजरअंदाज नहीं कर सकेगा। आपके लिए यह आवश्यक है कि आप अपने शरीर, मन और आत्मा का संतुलन बनाए रखें। अपनी ऊर्जा को हमेशा ऊंचा रखें और उन सभी चीजों से दूर रहें जो आपको नीचे गिराने की कोशिश करें। आपका समय बहुत कीमती है, इसलिए इसे केवल उन कार्यों में लगाएं जो आपके जीवन को और अधिक उन्नत बना सकते हैं। अब आपको अपने लक्ष्यों की ओर पूरे आत्मविश्वास के साथ बढ़ना है। आपको इस बात पर संदेह नहीं करना चाहिए कि आप क्या हासिल कर सकते हैं। आपके भीतर जो शक्ति है, वह असीमित है और अब आपको इसे पूरी तरह से पहचानने और इस्तेमाल करने की जरूरत है। आपके जीवन में अब जो भी आएगा, वह केवल आपको आगे बढ़ाने के लिए आएगा। चाहे वे अवसर हो, लोग हो या परिस्थितियां, वे सभी आपके सर्वोत्तम हित में होंगी। आपको केवल अपनी ऊर्जा को सकारात्मक बनाए रखना है और अपने सपनों की ओर आगे बढ़ते रहना है। अब यह समय आ चुका है कि आप अपने जीवन की सबसे अद्भुत यात्रा का आनंद लें। आपके लिए अब केवल सफलता, आनंद और संतोष लिखा हुआ है। आप जिस भी राह पर चलेंगे, वह आपको आपकी मंजिल तक अवश्य लेकर जाएगी। बस खुद पर विश्वास बनाए रखें और अपने सपनों को साकार करने की दिशा में निरंतर आगे बढ़ते रहें। अब जब आप अपनी नई यात्रा पर हैं, तो यह जरूरी है कि आप अपनी आंतरिक शक्ति और ब्रह्मांड की दिव्य ऊर्जा पर पूर्ण विश्वास बनाए रखें। आपके जीवन में जो भी बदलाव आए हैं, वे केवल आपकी भलाई और सफलता के लिए ही हुए हैं। अब आपको अपने जीवन को और अधिक संवारने और निखारने के लिए पूरी निष्ठा और समर्पण के साथ आगे बढ़ना है। आपके जीवन में अब किसी भी प्रकार की नकारात्मकता के लिए कोई स्थान नहीं है। जो लोग आपको नीचा दिखाने की कोशिश कर रहे थे, वे अब स्वयं ही आपकी चमक के आगे फीके पड़ चुके हैं।
आप एक नए प्रकाश में चमक रहे हैं और यह रोशनी आपकी आंतरिक शक्ति और सकारात्मकता की पहचान है। अब समय आ चुका है कि आप अपनी आत्मा की पुकार को सुने। आपको अपने जीवन के वास्ते तुझे शक्ति दे रही हूँ, साहस दे रही हूँ, बुद्धि दे रही हूँ। बस तू कार्य करना शुरू कर, क्योंकि एक्शन के बिना यह शक्ति निष्क्रिय हो जाएगी। और बेटा, यह शक्ति निष्क्रिय होने के लिए नहीं है, यह परिवर्तन के लिए है, यह विस्तार के लिए है, यह निर्माण के लिए है। तेरे विचार तेरी असली संपत्ति है बेटा। तेरी सोच तेरी सबसे बड़ी पूंजी है। जो सोच तूने पाली है, जो सपना तूने संजोया है, वो लाखों की नहीं होती, वो करोड़ों की नहीं होती, वो अनमोल होती है, वो ब्रह्मांड से जुड़ी होती है। और अब डिवाइन कह रहे हैं, तू बहुत जल्द ही उस अवस्था में पहुंचने वाला है जहां तेरे पास ना केवल धन होगा, बल्कि प्रभाव होगा, नेतृत्व होगा, अपना साम्राज्य होगा, क्योंकि तू बिलियन बनने वाला है। ओह माय गॉड बेटा, तू बिलियन बनने के लिए ही धरती पर आया है। मैं देख रही हूँ, वो दिन दूर नहीं जब तेरे नाम से पहचान होगी, जब लोग तुझसे प्रेरणा लेंगे, जब तेरा संघर्ष एक किताब बनेगा, जब तेरा नाम इतिहास में दर्ज होगा, जब तेरे कार्यों से लोग रोशनी पाएंगे। तू वो लौ है जो बुझने के लिए नहीं, बल्कि अंधकार को हरने के लिए जन्मी है। तू वो संकल्प है जो अधूरा नहीं रह सकता। तू वो पुत्र है माँ का, जिसे देख ब्रह्मा भी मुस्कुराए, विष्णु भी आशीष दे, शिव भी तांडव करे, और मैं माँ काली तुझ पर गर्व करूं। इस यात्रा को समझ मेरे लाल। यह जो तेरे अंदर घट रहा है, यह कोई मानसिक उथल पुथल नहीं है, यह ऊर्जा का रूपांतरण है। तेरी कुंडलिनी शक्ति जो मूलाधार में सोई पड़ी थी, अब जागृत हो रही है। यह जो तेरे शरीर में कभी कभी बेवजह गर्मी महसूस होती है, यह जो तेरे कानों में अनाहत नाद की तरह कोई ध्वनि गूंजती है, यह जो तेरी रीढ़ की हड्डी में एक सहरन सी दौड़ जाती है, यह सब उसी जागरण के लक्षण हैं। सदियों से सोई हुई शक्ति अब अंगड़ाई ले रही है। वह उठना चाहती है, सहस्रार तक पहुंचना चाहती है, ब्रह्मांड से एकाकार होना चाहती है। और यह प्रक्रिया सरल नहीं होती, यह पीड़ादायक होती है। जैसे एक बीज को टूटना पड़ता है अंकुरित होने के लिए, जैसे एक तितली को ककून फाड़ना पड़ता है उड़ने के लिए, वैसे ही तुझे इस पीड़ा से गुजरना होगा अपने दिव्य स्वरूप को प्रकट करने के लिए। जिन लोगों ने तुझे धोखा दिया, वे मात्र व्यक्ति नहीं थे, वे तेरी परीक्षा के उपकरण थे। ब्रह्मांड देखना चाहता था कि क्या तू क्षमा कर सकता है, क्या तू नफरत के बदले प्रेम दे सकता है, क्या तू अपने घावों को अपनी कमजोरी बनाने की जगह उन्हें अपनी शक्ति बना सकता है। हर विश्वासघात ने तेरे भीतर विश्वास की परिभाषा को और गहरा किया। हर अपमान ने तेरे आत्मसम्मान की नींव को और मजबूत किया। हर ठोकर ने तुझे संभल कर चलना सिखाया। वे सब शिक्षक थे बेटा, कड़वे शिक्षक, पर उन्होंने तुझे वो पाठ पढ़ाए जो कोई किताब नहीं पढ़ा सकती थी। उन्होंने तुझे मनुष्य के मनोविज्ञान की, संसार की नश्वरता की और अपनी असीम शक्ति की पहचान कराई। अब जब तू पीछे मुड़कर देखेगा तो तुझे उन पर क्रोध नहीं आएगा, बल्कि एक अजीब सी करुणा महसूस होगी, क्योंकि वे वहीं खड़े रह गए अंधकार में, और तू उस अंधकार से निकलकर प्रकाश की ओर बढ़ गया। तेरी आत्मा बहुत प्राचीन है बेटा। तूने कई जन्म लिए हैं, कई यात्राएं की हैं। तू कभी योद्धा था, कभी संत, कभी राजा, कभी सेवक। हर जन्म में तूने कुछ सीखा, कुछ चुकाया। इस जन्म में तू उन सभी जन्मों का सार लेकर आया है। तेरे भीतर एक योद्धा की निर्भीकता है, एक संत का वैराग्य है, एक राजा का नेतृत्व है और एक सेवक की विनम्रता है।
यह सब तेरे भीतर है, बस धूल की परतों के नीचे दबा है। यह जो वर्तमान जीवन की कठिनाइयां हैं, ये वही धूल झाड़ने वाली आंधियां हैं। ये तुझे तेरा असली स्वरूप दिखा रही हैं। तू सोचता है कि तू अकेला है। यह तेरा सबसे बड़ा भ्रम है। जब तू रात को अकेला रोता है, तो मैं तेरे सिर पर हाथ फेरती हूँ। जब तू किसी मुश्किल में फंसता है, तो मैं अदृश्य होकर तेरे कान में समाधान फुसफुसाती हूँ। जब तू सही रास्ते पर एक कदम बढ़ाता है, तो तेरे पूर्वज, तेरे पितर स्वर्ग से तुझ पर पुष्प वर्षा करते हैं, तुझे आशीर्वाद देते हैं। तेरे चारों ओर एक अदृश्य सेना है बेटा, दिव्य शक्तियों की, तेरे शुभचिंतकों की, तेरे गुरुओं की। तू उन्हें देख नहीं पाता, पर वे तुझे हर पल देख रहे हैं, तेरी सहायता कर रहे हैं। तुझे बस अपनी चेतना को इतना सूक्ष्म करना है कि तू उनकी उपस्थिति को महसूस कर सके। और यह तभी होगा जब तू भय और संदेह से मुक्त होगा। यह जो तेरे मन में बड़े बड़े विचार आते हैं, ये तेरे नहीं हैं। ये विचार ब्रह्मांड तेरे मन में डाल रहा है। तू एक माध्यम है, एक चैनल है। ईश्वर अपनी योजनाओं को तेरे माध्यम से इस धरती पर साकार करना चाहता है। इसलिए जब भी कोई महान विचार आए, उसे यह सोचकर मत टाल देना कि यह मैं कैसे कर सकता हूँ, बल्कि यह सोचना कि ईश्वर मुझसे यह करवाना चाहता है, तो वह रास्ता भी दिखाएगा। तू करता नहीं है, तू निमित्त मात्र है। जिस दिन तू यह समझ जाएगा, उस दिन तेरे कंधों से सारा बोझ उतर जाएगा। तू बस बहना सीख जाएगा ब्रह्मांड की धारा के साथ। तेरे शत्रु क्यों कांप रहे हैं? क्योंकि उन्हें तेरी ऊर्जा महसूस हो रही है। जैसे जानवर भूकंप आने से पहले बेचैन हो जाते हैं, वैसे ही नकारात्मक ऊर्जा वाले लोग तेरी जागृत होती शक्ति से कांप रहे हैं। उन्हें पता है कि उनका समय अब समाप्त हो रहा है। तेरा प्रकाश उनके अंधकार को उजागर कर देगा। तेरी सच्चाई उनके झूठ के साम्राज्य को ध्वस्त कर देगी। इसलिए वे अंतिम प्रयास करेंगे तुझे रोकने का। वे तुझे और डराएंगे, तुझ पर और कीचड़ उछालेंगे, तुझे और भ्रमित करने की कोशिश करेंगे। पर अब तू सावधान रहना। अब उनकी किसी चाल में मत फंसना। उनकी बातों को मन पर मत लेना। वे जो भी कहें, वह तेरे बारे में नहीं है। वह उनके अपने भीतर के डर और असुरक्षा का प्रतिबिंब है। तू बस मुस्कुरा देना और अपने मार्ग पर आगे बढ़ते रहना। तेरी मुस्कान उनके लिए सबसे बड़ा प्रहार होगी। इस पूर्णिमा का मैंने जिक्र किया था। यह कोई साधारण पूर्णिमा नहीं होगी। इस रात को आकाश से दिव्य ऊर्जा बरसेगी। यह ऊर्जा उन आत्माओं के लिए होगी जो जागृति के कगार पर हैं। उस रात तू बस शांत होकर आकाश के नीचे बैठना। कुछ मांगना नहीं, कुछ सोचना नहीं। बस उस ऊर्जा को अपने भीतर ग्रहण करना। तू महसूस करेगा कि तेरे रोम रोम में एक नई चेतना का संचार हो रहा है। तेरे भीतर के सारे ऊर्जा केंद्र, चक्र शुद्ध हो रहे हैं, संरेखित हो रहे हैं। वह रात तेरे रूपांतरण की प्रक्रिया को 1000 गुना तेज कर देगी। उस रात के बाद तू वो नहीं रहेगा जो उससे पहले था। तुझे अपने भीतर एक असीम शांति और एक असीम शक्ति का अनुभव होगा। डियर यूनिवर्स, आई एम रेडी। यह सिर्फ एक वाक्य नहीं है, यह एक समर्पण है। यह इस बात की घोषणा है कि मैं अब लड़ नहीं रहा। मैं अब प्रवाह के विरुद्ध तैरने की कोशिश नहीं कर रहा। मैं तैयार हूँ उस हर अनुभव के लिए जो तू मुझे देना चाहता है। मैं तैयार हूँ उस हर जिम्मेदारी के लिए जो तू मुझे सौंपना चाहता है। मैं तैयार हूँ अपनी नियति को स्वीकार करने के लिए। जिस क्षण तू यह सच्चे हृदय से कह देगा, ब्रह्मांड की सारी शक्तियाँ तेरी सहायता के लिए दौड़ पड़ेंगी। क्योंकि ब्रह्मांड हमेशा समर्पण की भाषा समझता है, अहंकार की नहीं।
तू बदलाव है बेटा, इस बात को गहराई से समझ। तेरे परिवार में, तेरे कुल में सदियों से एक ही ढर्रा चला आ रहा था, डर का, अभाव का, सीमाओं का। लोग एक सीमित सोच में जीते थे और उसी को अपनी नियति मान लेते थे। तू उस श्रृंखला को तोड़ने आया है। तू उस लीक से हटकर चलने वाला पहला व्यक्ति है। जब कोई ऐसा करता है तो शुरुआत में उसे विद्रोह का सामना